हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे एल्कोहल को बनाने की विधियाँ। इसके पहले हम लोग एल्कोहल के दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पार्ट में हमने कंप्लीट किए थे कि एल्कोहल होते क्या हैं और इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, मतलब ये किस किस प्रकार के होते हैं। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि ये जो एल्कोहल होते हैं किस किस प्रकार के आइसोमेर्स प्रदर्शित करते हैं। इसी पार्ट में सेकंड वाले में हम लोगों ने कुछ बनाने की वीडियो देखी थी। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जैसे हमारा एल्डिहाइड क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। कीटोन क्या होते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर इनका हम रिडक्शन करा दें तो हमें किस प्रकार से एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर हम इसका रिडक्शन करा दें, सपोज करिए हमने क्या लिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर इसका भी रिडक्शन करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर हमने ये लिए हुए तो इनका अपचयन होता है, होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। इस प्रकार से कितने हाइड्रोजन यूज हुए, दो, इसमें भी दो। और रिडक्शन में होता क्या है, बाय रिडक्शन है, बाय रिडक्शन। रिडक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन जुड़ते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ते हैं, और रिडक्शन में हमारे हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला हमें CH3 C। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन से ये जुड़ा था, एक हाइड्रोजन ये अलग जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH2, और ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्या बन जाएगा OH। मतलब एल्डिहाइड अगर हमने लिया तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ये हमारा किस प्रकार का एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग कीटोन लेते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, एक बॉन्ड टूट गया कार्बोनिल ग्रुप वाला, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा, यहाँ पे क्या बना हमारा CH3, इससे ये कार्बन लगा है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है CH3, और इस कार्बन से हमारा एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल इस प्रकार मिलता है। अगर इसके बाद हम लोग इस सभी कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, अगर इसके बाद अगर अगला कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड की बात करें तो वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, चलिए यहीं पे देखते हैं, कार्बोक्सिलिक, इसे नोट कर लीजिए, इसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर भी किया था। चलिए, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, और उसमें क्या होता है, इसमें जल निकलता है, जो कार्बोनिल ग्रुप वाला ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, वो वाला ऑक्सीजन क्या होता है, निकल जाता है। जैसे देखिए, जैसे हमारा क्या है, कोई एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका रिडक्शन करा दें, मतलब हाइड्रोजन से अपचयन करा दें, और प्रेजेंस किसका होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, ये हमारा क्या होगा, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। करता क्या है, ये यहाँ से एक बॉन्ड इधर तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन पे दो OH है, देखिएगा हुआ क्या है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है
CH2 और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, रिडक्शन में क्या होगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर भी आएगा, होगा क्या, यहाँ से हमारा H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, याद क्या निकला यहाँ से हमारा H2O, हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, बना क्या हमारा CH3 CH2, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन आ गए, CH2 और OH, ये बन गया हमारा, ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, साथ में हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। क्या बोलते हैं इसमें, जो कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल ग्रुप पे दोनों डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, इधर दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, दो हाइड्रोजन इधर से हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पे इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होते हैं, ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसके बाद ऐसे ही एक होता है हमारा ईस्टर, जिसमें हमारा COOH ग्रुप लगा होता है, उन्हें हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ईस्टर क्या होते हैं, ईस्टर जिनमें हमारा होता है C डबल बॉन्ड COOR, इसे हम बोलते हैं ईस्टर, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, जैसे हमारा इसका नाम क्या होगा, मेथिल एथेनोएट, इसका नाम होगा हमारा मेथिल एथेनोएट, ये इसका नाम होगा। अगर इसका हम रिडक्शन करें, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज हुए तो 2 4, यहाँ पे भी अगर हम रिडक्शन कराएं किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में अगर हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो होता क्या है, एक हमारा ये बॉन्ड टूट जाता है, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, ठीक है, और एक हमारे ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। इस प्रकार यहाँ पे हमें एल्कोहल के मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या बना हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा CH3 है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, मतलब कि 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, इस कार्बन में हमारे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इस कार्बन से हमारा ये एक OH ग्रुप लगा हुआ है, और इधर हमारे ये पूरी तरह से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, जहाँ पे हमारा क्या मिला है, CH3 था, CH3 पे हमारा क्या लग गया है, OH ग्रुप प्लस CH3 OH, ये बन जाता है। मतलब अगर हमें एस्टर से बनाना है, हमारा ये क्या है, एस्टर, अगर एस्टर से बना रहे हैं, अब इसमें भी हमारे कितने हाइड्रोजन, 4, अगर एस्टर से बना रहे हैं तो हमें एल्कोहल के मिश्रण मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही एथिल एल्कोहल मिला है, यहाँ पे हमारा मेथिल एल्कोहल मिला है, ये डिपेंड करता है इन पे, जितने कार्बन की इधर एस्टर होगा, जैसे ये हमारा मेथिल ग्रुप है तो इधर जितने एल्काइल ग्रुप होंगे उसका एक एल्कोहल मिल जाएगा, और एक इधर वाली चैन में जो हमारे क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा, वहां से एक हमें एल्कोहल मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडक्शन से बना सकते हैं। इस रिडक्शन के बाद क्या हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, RMgX, R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, Mg का मतलब मैग्नीशियम धातु, और X का मतलब कोई भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ओर, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हमें बनाना है तो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। किससे बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते क्या है, RMgX। अगर किसी भी हेलोएल्केन की रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड एक मैग्नीशियम धातु से करा देते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर देखना चाहें हम लोग तो अगर हमने क्या लिया हुआ है, मेथिल क्लोराइड लिया हुआ है, ये क्लोरोमेथिल लिया हुआ है, इसके रिएक्शन हम मैग्नीशियम
मैग्नीशियम धातु से करा देंगे तो ये हमारा CH3 Mg और Cl का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे हमारा होगा ड्राई ईथर। इस प्रकार हमारे ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन होता है। यही है हमारा R, ये है हमारा Mg और ये हमारा X। इस प्रकार हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाता है। तो अब हम इसके द्वारा बनाएंगे कि इसके द्वारा अगर हम एल्कोहल बनाना चाह रहे हैं तो किस प्रकार बनेगा। देखिए फर्स्ट नंबर, अब हम लोग बनाएंगे फिर से हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, हम लोग फिर से कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करेंगे। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड से बनाकर देखेंगे किस प्रकार ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करके दे रहा है, और जो कीटोन होता है कीटोन किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करके बनता है। क्या बनाना है हमें, एल्कोहल। अब इससे हम कराएंगे तो हमें प्राइमरी एल्कोहल अलग मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल अलग मिलेगा, टर्सरी एल्कोहल अलग मिलेगा। ये एल्कोहल क्या होते हैं इन सब के बारे में बता चुका हूँ कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होते हैं और टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग एल्कोहल के पहले वाले वीडियो पे जाइए और उसको पूरे अच्छे तरह से समझिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट उसको नोट करते जाइए, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं। इनके अलावा भी बहुत से प्रकार के एल्कोहल बताए, जैसे एलाइलिक एल्कोहल होता है, वाइनिल या विनाइलिक एल्कोहल होता है, बेंजाइलिक एल्कोहल होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं। और उसी के साथ साथ एरिल एल्कोहल होता है। तो ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत डिस्क्राइब में समझाया है। आप लोग चाहें तो उसको, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पहले आप लोग स्टेप वाइज ही वीडियो देखिएगा। ये नहीं कि आप लोग पहले सीधे थर्ड पार्ट देख लें फिर सेकंड पार्ट देख लें, ऐसे में हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हमें किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है तो हमें स्टेप वाइज स्टेप चलना है। पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, देन उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे, देन उसके बाद थर्ड, देन इस प्रकार हम लोग देखते चले जाएंगे। और साथ में इनका क्या करेंगे, हम लोग नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। नोट्स इसलिए कंप्लीट करना है हमें कि अगर एग्जाम के समय हमें रिवाइज करना है तो रिवाइज करने में हमें आसानी हो जाए। क्योंकि अब एग्जाम के समय में तो हम हर वीडियो को नहीं देख सकते हैं ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नोट्स की जरूरत पड़ती है। नोट्स से हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एक दो बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमें बनाना किससे, ग्रिग्नार्ड रीजन से, बाय ग्रिग्नार्ड रीजन, बाय ग्रिग्नार्ड रीजन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, RMgX। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजन। देखिए फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें इसमें तो फर्स्ट में हमारा क्या होगा, अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, ध्यान रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड अलग प्रकार से रिएक्शन देगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो एल्डिहाइड होंगे वो अलग प्रकार से रिएक्शन देंगे, और जो एल्कोहल कीटोन होंगे वो अलग प्रकार से रिएक्शन देंगे। देखिए जैसे हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCOOH, इसके रिएक्शन हमें किससे करानी है, ग्रिग्नार्ड रीजन। सपोज करिए यहाँ पे हमारा क्या है, CH3Mg और हाइड्रोजन कोई Cl। सपोज करिए हमारी ये रिएक्शन है, ठीक है। इसके साथ अगर आप रिएक्ट करा देंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे जो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल वाला जो ऑक्सीजन है इसका जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रिग्नार्ड रीजन है। अब ये एल्किल ग्रुप है और ये हमारा मेटल है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा कार्बन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे अपोजिट चार्ज जोड़ दिए, यहाँ पे हमारा क्या है, CH2, ये कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे आएगा इस पे CH2। इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले को क्या चाहिए, पॉजिटिव। इसे क्या चाहिए, MgCl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे क्या जुड़ जाएगा हमारा, नेगेटिव वाला CH3, ये बन जाएगा।
अब इसकी होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? जल अपघटन। जल अपघटन किसी भी एसिड की उपस्थिति में होगा, जैसे H2SO4 या HCl। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बना था अभी आयनिक बॉन्ड बना था, फिर से ब्रेक होगा। अब इसी प्रकार ब्रेक हो जाएगा। मैग्नीशियम मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। होना है जल अपघटन। जल अपघटन में H2O का यूज होता है, ये H+ और OH- आयन में टूट जाएगा और अपोजिट चार्ज में टूट जाएगा। सीधे से आप बोल दीजिए, यहाँ पे CH3 है, CH3 पे हमारा क्या लगा हुआ है? CH2। इस CH2 पे ऑक्सीजन लगा है और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव, ये जुड़ जाएगा। इस प्रकार हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। साथ में हमारा क्या निकलेगा? यहाँ Mg है, Mg से Cl लगा हुआ है। अब मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव है, इसे चाहिए नेगेटिव, इससे जुड़ जाएगा ये नेगेटिव। इस प्रकार हमारे ये एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ से हमें क्या मिला? प्राइमरी एल्कोहल। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सपोज करिए हम इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड ले लें तो क्या होगा? जैसे ये हमारा सपोज करिए हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और इससे लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन। इसकी अगर ग्रेट नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे MgCl होगा वही, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज वाले क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है? CH3। इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन पॉजिटिव, इसे क्या चाहिए? नेगेटिव वाला, इससे जुड़ जाएगा हमारा CH3। ठीक है। इसके बाद इस कार्बन पे हमारा सिंगल बॉन्ड से बचा है हमारा ऑक्सीजन, ये हम नीचे दिखाई दे रहे हैं। इस ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसे चाहिए पॉजिटिव, ये जोड़ेगा मैग्नीशियम और Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा। अब इसका क्या होगा? फिर से जल अपघटन होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस एल्डिहाइड को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने क्या लिया? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो हमें मिला क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इतना हमें मिल गया ना, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला है, अगर हम इसका जल अपघटन करवा दें, क्या करा दें? जल अपघटन, तो हमें क्या मिलेगा? फिर एल्कोहल मिलेगा। अगर हम लोग क्या करें? इसका जल अपघटन करा दें, H2O किसी भी अम्ल की उपस्थिति में, होना क्या है? अब फिर से हमारा क्या आएगा? H2O आएगा, H2O ब्रेक होगा H+ आयन और OH- आयन में, इसमें टूट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है? CH3, इस कार्बन से लगा है ये वाला कार्बन, यहाँ से लगा है ये वाला CH3, इससे हमारा ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे पॉजिटिव चाहिए, ये जोड़ लेगा OH को। और साथ में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मिला है सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल मिला है, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी एल्कोहल मिल गया, यहाँ से निकला क्या हमारा Mg और इससे लगा है Cl, और जो OH हमारा ये वाला बचा है, या करके इस मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिला है। अगर हम लोगों ने क्या किया? फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड का यूज करते हैं अगर, तो हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। अगर अब हम कीटोन की बात करें, सपोज करिए हम लोग क्या करें? कीटोन, कीटोन हमारा क्या होता है? CH3
सी डबल बॉन्ड ओ और CH3। ये सारे रिएक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, उसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। इसके रिएक्शन होने किससे, CH3 MgCl, इससे रिएक्शन होगी, क्या बनेगा हमारा CH3 और इस पे क्या लगा होगा कार्बन। ये तो हमारा CH3 हो गया, इससे हमारा कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन पे से हमारा भी क्या है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसे क्या चाहिए, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। इस कार्बन में पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पर इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव, इसे चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे जुड़ जाएगा करके MgCl, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा। अब इसका फिर से जला बटन होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए हमको क्या करना है, इसका जल बटन मतलब कि H2O और H प्लस की उपस्थिति में होगा क्या, ये CH3 हमारा कुछ इसी प्रकार है, CH3, इससे कार्बन, इससे हमारा लगा हुआ है CH3 और इस कार्बन से हमारा एक CH3 और लगा है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, H2 आएगा तो फिर से टूटेगा हमारे H प्लस आयन और OH माइनस में, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इसे चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ये जोड़ देगा H को और साथ में हमारा क्या निकल जाएगा, यही हमारे यहाँ से बन जाएगा MgCl के साथ OH। इसे मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, Mg के साथ OH लग जाएगा और Cl हमारा पहले से लगा। इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारा क्या बना है, टर्सरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बना है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो अगर हम कीटोन का यूज कर रहे हैं, if we will use ketone for अगर हम कीटोन का रिएक्शन किससे कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमें क्या मिल रहा है, टर्सरी एल्कोहल। मतलब क्या, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं तो प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है, अगर कीटोन का यूज कर रहे हैं तो हमें टर्सरी एल्कोहल मिल रहा है। इस प्रकार की रिएक्शन होती है। मैं एक बार एक रिएक्शन फिर से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल इजी है, तीनों रिएक्शन सिमिलर हैं। अगर हमने सपोज करिए ये एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसके रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड एजेंट से। आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल हमारी क्या प्रॉपर्टी रखता है, वो सदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बन को, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अपोजिट चार्ज वालों के बीच में हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये CH3 हमारा कुछ इसी प्रकार आ गया, इसलिए ये कार्बन लगा हुआ तो ये कार्बन आ गया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये आ गया, इस कार्बन के ऊपर कैसे चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अब इसके पास कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हमारा CH3 ग्रुप ये वाला जुड़ गया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो हमारा कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है ना। ठीक है, एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे ब्रेक हो चुका, बचा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से हमारा लग गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब इसकी मेटल जुड़ी हुई है इससे, तो ये हमारा यहाँ पे एनी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे Mg हो गया, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे हमारा शेयर लग गया। इस प्रकार ये बन गया। इसके बाद इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में होता है। सपोज करिए हम लोग ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। जल अपघटन होगा तो फिर से यही जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यही हमारा फिर से टूट जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब होगा क्या, H2 हमारा टूटेगा H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसे चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन हमारा आकर के इससे जुड़ जाएगा और बचा यहाँ से हमारा MgCl, मैग्नीशियम के ऊपर नेगेटिव है, मैग्नीशियम से बॉन्ड निकल लेगा OH, तो यहाँ पे बन जाएगा MgCl और OH। इसी प्रकार हमारे कीटोन में रिएक्शन होती है, सिमिलर है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा क्या है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट में ये एल्किल ग्रुप है,
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम धातु है। और जो धातुएं होती हैं वो सदैव क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल वो कहलाते हैं जो हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं या डोनेट करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव। अब इन पे अपोजिट चार्ज में फिर से हमारा अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे CH3 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 CH3। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे चाहिए नेगेटिव चार्ज, ये जुड़ जाएगा CH3 से। यहाँ पे एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो चुका, बचा सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है। अब नेगेटिव के साथ हमारा क्या जुड़ गया, MgCl जुड़ गया, पॉजिटिव वाला, ठीक। इसके बाद हमारे फिर से हाइड्रोलिसिस होती है, H2 आता है, H+ और OH- आयन में टूट जाता है और होगा क्या, और फिर से यार बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है हमारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, इसे चाहिए पॉजिटिव, OH हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में हमारा यहाँ से निकला MgCl- प्लस मैग्नीशियम के ऊपर प्लस था, इससे जुड़ गया हमारा नेगेटिव। इस प्रकार हमारे इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों प्रकार के हैलोएल्केन बना सकते हैं। सॉरी, हैलोएल्केन का नाम है अल्कोहल बना सकते हैं। प्राइमरी बना सकते हैं, सेकेंडरी बना सकते हैं और टर्शियरी भी बना सकते हैं। अगर हम लोग ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड तो हमारा प्राइमरी बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड ले रहे हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर हम लोग इस एल्डिहाइड के अलावा अगर कीटोन का यूज कर लेते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। इस प्रकार ये रिएक्शन है। इसके बाद एक है हमारा एस्टर का जलापटन करा के भी कर सकते हैं। एस्टर का जलापटन, एस्टर के बारे में इसे नोट कर लीजिए। एस्टर के बारे में अभी बताया था क्या होते हैं एस्टर। एस्टर क्या होते हैं, जिनमें हमारा COOR ग्रुप पाया जाता है। कौन सा, COOR, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एस्टर। इसके नोट्स तो बनाते जाइएगा, नहीं तो एग्जाम टाइम प्रॉब्लम होगी। देखिए सपोज करिए हम लोग ले लें एस्टर। एस्टर के जलापटन करा दें। जलापटन जब भी हो तो कोई एसिड हो वहाँ पे बाई एस्टर। एस्टर होता है हमारा, सपोज करिए C और यहाँ पे हमारा क्या होगा O, ये, ठीक है। अगर हमारा एस्टर है, ठीक है, अगर ये है तो होगा इसका जलापटन होगा, मतलब कि H2O से रिएक्शन होगी और बनी कैटालिस्ट के रूप में क्या होगा, कोई भी वैसे H+ आयन आ रहेगा, मतलब HCl या H2SO4 से, ठीक है। जब भी जलापटन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, किसी न किसी प्रकार के एसिड से हमारा H+ आएगा। यही हमारा क्या करता है, रिएक्शन स्टार्ट करता है। यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर लेकर के H3O बनाता है, फिर यहाँ से बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, वो अलग होगा। इसलिए यही इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन की तुलना में हमारा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। H2O है हमारा, H2 टूटेगा H+ आयन और OH- आयन। अब अपोजिट चार्ज वाले जोड़ दीजिए, यहाँ से अब CH3, इस पे हमारा कार्बन लगा हुआ है, कार्बन से डबल बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ऐसे चाहिए, नेगेटिव इसके पास आ जाएगा OH, ये बन जाएगा, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहां से हमारा क्या बचा, CH3, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे चाहिए, पॉजिटिव हाइड्रोजन को, यहाँ से हमारा इस प्रकार से अल्कोहल मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।